अभ्यर्थियों को न्याय दो, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। सीटी के अभ्यर्थियों को न्याय दो। इस वक्त मैं महावीर पार्क में खड़ा हूँ। यहाँ बड़ी संख्या के अंदर बेरोजगार युवा खड़े हैं। एक और भर्तियां समय पर नहीं आती, दूसरी ओर इन 10+2 की सीईटी जो परीक्षा है उनका सेंटर अजमेर कर दिया गया है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर आने जाने की सुविधा नहीं, सीधी रेल सुविधा नहीं परीक्षा के समय पर, न ही बसों की सुविधा है। हालांकि सरकार दावे करती है परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचाने का, फ्री सेवा, लेकिन दावों की पोल खुलती तस्वीरें हमेशा भीड़ नजर आती है केंद्रीय बस स्टैंड पर। रात्रि में बच्चे वहां बैठते हैं, आईडी कार्ड हाथ में लिए हुए वहां घूमते नजर आ रहे हैं, कब बस जाएगी, कब बस जाएगी। इस चक्कर के अंदर भीड़ भाड़ और सवारियां ज्यादा होती है, कई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। ये उन किसान के पुत्र है, गांव ग्रामीण से शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो परीक्षा है ये केवल 12वीं उत्तीर्ण वालों की सीईटी एग्जाम है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का परीक्षा है, वो हजारों विद्यार्थियों की बाड़मेर जिले में करवाती है। बड़े बड़े जो एग्जाम है RAS तक के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर होते हैं। यहाँ कई सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ में महाविद्यालय हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, निजी कॉलेज हैं। करीबन 100 सेंटर यहाँ हो सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधाएं इस क्षेत्र में है बाड़मेर सिर्फ मुख्यालय पर। लेकिन इन विद्यार्थियों को इतना दूर परीक्षा सेंटर कर दिया गया है। एक समय जो है, एक दिन पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद में आवागमन में इनके खर्चा होगा, किराया भाड़ा, भोजन, आवास, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। दावों की पोल खोलती ताजा तस्वीरें महावीर पार्क से आपके साथ साझा कर रहे हैं। सरकार दावे कर रही है, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 3 दिनों से जब से आईडी कार्ड जारी हुए हैं, एडमिट कार्ड जारी होते ही ये लोग विरोध में आ गए। विरोध के स्वर धीरे धीरे जिला कलेक्टर के ऑफिस तक पहुंच गए हैं। ज्ञापन ये अभी जिला कलेक्टर को दिया है। इन विद्यार्थियों की मांग है कि इतना दूर क्यों, अभी वक्त पड़ा है, 22 और 23 तारीख को परीक्षा है, इससे पहले एडमिट कार्ड में समय स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। नए सेंटरों की व्यवस्था बाड़मेर जिले मुख्यालय पर हो सकती है, अथवा कम से कम इनकी बात सुन करके इनकी ऐसी व्यवस्था करें, कोई समस्या नहीं हो, सीधी बस की व्यवस्था हो, रेल में इनकी व्यवस्थाएं हो, वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन आवागमन की व्यवस्था इन विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। ये एक बार की समस्या नहीं है, हर बार जब भी परीक्षा होती है विरोध करते हैं तो इनको आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले ग्रेजुएट सीईटी का जब एग्जाम हुआ था उस समय भी परीक्षार्थियों ने विरोध किया था और बोर्ड ने आश्वासन किया कि अगली भर्ती में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही तुगलकी फरमान इनको थमा दिया गया। आज सड़क पर बेरोजगारी का जो दंश है वो तो इनको खा ही रहा है, लेकिन कोर्ट में खाज बन रही है, दूरी कोर्ट में खाज बन रही है, ये खर्चा जो अतिरिक्त दिया गया है। एक और जिनके इतिश्री कर रहे हैं, नकल माफियों की मौज है। पेपर जो है मुख्यालय से आउट हो रहे हैं, मिली भगत जो है, बड़े बड़े रडार के अंदर वो लोग आ रहे हैं, लेकिन केवल 12वीं पास यानी 10+2 की सीईटी एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। क्या बाड़मेर जिले के अंदर कोई सक्षम अधिकारी नहीं है, ऐसी आपके पास कोई एजेंसी नहीं है आप नकल रोक सके? इसकी टोपी इसके सर डालने के बजाय यहाँ आपको हौसला और हिम्मत से काम लेना होगा। प्रशासन अधिकारियों को प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करनी होगी। बाड़मेर जिला क्या इतना बदनाम हो गया कि आप 10वीं पास बच्चों की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं? ये 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण बच्चों की ही परीक्षा है, और 12वीं बोर्ड के एग्जाम आसानी से यहाँ करते हैं, प्रभावी ढंग से हो रहा है। पिछले कई समय से बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी आउट नहीं हुए। वही एजेंसी, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन नाक के नीचे इन विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए अजमेर 500 किलोमीटर दूर इनका सेंटर दे दिया गया है। अब बेरोजगारी के चलते आधे परीक्षार्थी वहाँ परीक्षा देने में असफल रहेंगे, क्योंकि उनको बाड़मेर आने तक का किराया माँ बाप के पास नहीं है, खेतों में काम कर रहे हैं, वहाँ फसलें खराब हो गई है, और इस तरीके से परीक्षा नहीं देने से नस्लें भी लगातार खराब हो रही है। लेकिन नेता अपनी मौज में मस्ती में है, प्रशासन के अधिकारी जो है वो एसी में बैठे हैं। ये सड़क पर संघर्ष करने वाले लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आखिर सरकार ये जिम्मेदारी अपने ऊपर कब लेगी कि पेपर आउट होना उसको रोकना,
प्रशासन का जिम्मा है, न कि इसका ये हल कि 500 किलोमीटर दूर इनका सेंटर दे दिया जाए। क्योंकि पेपर आउट करने वाले ये लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके हाथ में परीक्षा करवाने का जिम्मा है। आज तक की जांचों में जितने पेपर आउट हुए हैं, धांधलियां हुई है, भर्तियां रद्द हुई है, अथवा जिन पर एसओजी के रडार पर जो लोग हैं, बड़े बड़े घोटाले करने वाले, पेपर आउट से जुड़े हुए माफिया उसी बोर्ड के अंदर से निकले हैं। उनके पीछे सरकार नहीं पड़ रही है, इन मासूमों के पीछे सरकार पड़ी हुई है। इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मौका आएगा, उस दिन यही बेरोजगार तख्ता पलटेंगे। फिर सरकार की बात समझ में आएगी कि धीरे धीरे युवाओं के आक्रोश को दबाने का आखिर परिणाम क्या है। ये युवा भी एक सरकार को बदल के दूसरे को ला रहे हैं, दूसरे को बदल के तीसरे को ला रहे हैं, लेकिन ना तो समय पर भर्तियां हो रही है, ना पेपर आउट जो हो रहा वो रुक रहा है, ना ही एजेंसियां प्रभावी ढंग से काम कर रही है। आखिर इनकी सुनवाई कौन करेगा। महावीर पार्क से ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुनो सरकार, सुनो, इनका दर्द भी सुनो। मुख्यालय पर सेंटर करो, अथवा इनके लिए व्यवस्थित परीक्षा के लिए आवागमन और भोजन की सुविधा हो। जिला कलेक्टर कितनी सुनवाई करते हैं, अथवा उनके कहने से सरकार के नेता मंत्री सरकार कितनी सुनती है, यह तो देखने की बात है। लेकिन कहीं न कहीं आगे उपचुनाव है और पंचायती राज चुनाव है, शहरी निकायों के चुनाव है, उसमें खामियाजा इनके आक्रोश का अवश्य भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।